हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाद मैं है। नाना जी। तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। मेजर साहब का न्यू वीडियो आ चुका है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंभीर हुआ है, क्योंकि भाई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत गलत इंडिया के बारे में बातें की हैं। तभी तो वीडियो वॉच करेंगे तब इसके बारे में हमें पता लगेगा। मेजर साहब का वीडियो निकल कर आ रहा है, तो जल्दी से वॉच करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बड़ी हुई है यार, तू बड़ा बहुत हुई है इंडिया पाकिस्तान की तरफ यूएन है ना। यूनाइटेड नेशन टच ना खेड़ा लॉ। पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 काम करने हैं, या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है। दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल PhD है। पहले हमें, अरे बेवकूफ हो तुम लोग बेवकूफ हो, बिल्कुल अकल बेच के खा गए थे भाई साहब। सुनो, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लिया करो। तुम लोग कह रहे हिस्ट्री है नहीं, 75 साल पुराना तुम्हारा मुल्क है, तो क्या तुम हिस्ट्री पढ़ोगे? लेकिन मासूम लोगों को मरवाया है तुमने। ISI ने पैसे लेकर, अमेरिका से, CIA से लेकर, अमेरिका तो चला गया हाथ झाड़ के अमेरिका। फांस हम गए थे। और अभी जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फिर UN के प्लेटफॉर्म्स में थोड़ी सी, मुझे लगता है, तू मैं हो गई भारत पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने, जाहिर सी बात है, कश्मीर की बात करनी है, उनका और कोई एजेंडा तो है नहीं, तो उन्होंने कश्मीर की बात करी, यहां से रिस्पॉन्स किया, ये वो। फिर उन्होंने एक बड़ी बदसूरत सी बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, बिलावल भुट्टो ने। कौन? ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है, ओसामा तो मारा गया, लेकिन जो गुजरात का, उन्होंने बुचर बोला, जिसको कसाई कहते हैं, कि वो तो अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ उसने बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। देखो वाकई ऐसी बात की, मैं 2-3 चीजें बात उसने की है तो ये गलत की है। मोदी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये बात क्यों कह रहा है? अबे वही तो, आप सब लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। ये बिलावल कह क्यों रहा है? बहुत गलत बोला है। ये बिलावल को कहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके हाथ से सत्ता जा रही है। वो तो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की ना, आपको ये सोचना बात है। वो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसका नाना भी प्रधानमंत्री था, उसकी मां भी प्रधानमंत्री थी, उसका बाप राष्ट्रपति था, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है पाकिस्तान का। कैसे बनेगा? जब तक आप मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे, आपका काम पाकिस्तान में नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। राइट? पाकिस्तान की इकोनॉमी है नहीं है, जमीन पे गिर चुकी है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है नहीं, जलील हो रहे हैं हर जगह, सब कुछ, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। असेंबलिंग को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, झूठ खुद के लोगों को ना, झूठ। उनकी फौज कुछ नहीं कर पा रही है। रोज TTP वाले आके मार के थप्पड़ दांत मुंह पे जूते मारते हैं, चले जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तो उस मुल्क में कुछ नहीं है। अब मुल्क को एक कैसे रखें, अपनी लीडरशिप कैसे दिखाएंगे? साहब देखो, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं कायदे आजम के बाद मैं ही पैदा हूं। उसके लिए मोदी जी को गाली देना जरूरी है। आपको एक दुश्मन चाहिए ना। जब आपका एक दुश्मन बहुत बड़ा हो जाता है और आपसे उसका कद, आपका जो दुश्मन है उसका कद आपसे 100 गुना बड़ा हो, तब तो लोग आपको भी सीरियसली लेंगे। आपको भी सीरियसली लोग लेंगे ना, कि भाई देखो, इस इंसान का दुश्मन इतना बड़ा है। जिस इंसान का दुश्मन नरेंद्र मोदी है, तो समझ लो वो इंसान का कद खुद कितना बड़ा होगा, वो खुद कितना बड़ा शख्स होगा। ये मेंटल गेम बिलावल भुट्टो। देखो ना, कुमाऊनी में एक शब्द लाटा, मतलब ये बिलावल लाटा है। इंडिया में भी है एक लाटा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। बिलावल लाटा है। अबे गलत बोला ना, ये गुजरात तो कसाई है, वो दिमाग से उसको जो स्टोरी सुना देते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी शिकायत मैं आज कर लूं डॉक्टर जयशंकर साहब से, वही ना, कि डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको इनके साथ एंगेज करना चाहिए। सर, आपका ना कद बहुत बड़ा है। मैं डॉक्टर S जयशंकर साहब की बात कर रहा हूं। सर, आपका कद बहुत बड़ा है। डोंट अलाउ दीज पीपल टू इवन कम नियर यू। देखिए, आप छोड़ो पर, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, तो भाई, एंड इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मोदी जी, आई एम इनसिग्निफिकेंट। मुझे जानता ही कौन है। लेकिन सर, ये पाकिस्तान जो है ना, आप पूरी दुनिया को देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब, आप पूरी दुनिया को देखिए। आप पूरी पाकिस्तान हम जैसों पे छोड़ दीजिए। ठीक है, पाकिस्तान हम पे छोड़ दीजिए। हमें पता है पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना। आप जैसे, सर, आप जैसे इंग्लिश में उनको नहीं समझ में आता होता तो हम लोग को चाहिए UP 32 वाला प्रोग्राम, UP 32। उनकी मेडिसिन ही UP 32 है सर।
और वो मैं देता हूं उनको रोज। पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 काम करने हैं, या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है। दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल PhD है। सर मैं आपको बताता हूं ना, एक कहावत होती है, और मैं जो फॉरेन ऑफिस है, मैं डॉक्टर जयशंकर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहा हूं। देखो, अगर आप ना सुअर के साथ कुश्ती करोगे ना तो कीचड़ में लौटोगे, सुअर को मजा आएगा। हाँ, इसमें पाकिस्तान को मैं सुअर बोल रहा हूं। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। बिल्कुल। आप इनके साथ डील मत करिए, आप इनको छोड़ दीजिए। बैड वर्ड यूज, बस वही बात है, अगर हम बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे। रोज भिगा भिगा के चप्पल जूते से इनकी आरती उतारना, ये मेजर का काम है, इसमें मेजर की एक्सपर्टीज है। हम नहीं चाहते कि हमारे उस लेवल के डॉक्टर जयशंकर के लेवल के जो हमारे बड़े सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं और भारत की बात इतनी दबंगई से रखते हैं दुनिया के सामने, तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर जयशंकर को इनके मुंह भी लगना चाहिए। ठीक है सर, ये सुअर के साथ कुश्ती नहीं सर, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमें पता है सुअर को दौड़ा दौड़ा के कैसे मारना। अच्छा, तो ये इन्होंने मोदी जी के खिलाफ कह दिया तो भाजपा वाले भी पहुंच गए पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, या हाई कमीशन माफ कीजिएगा, चाणक्यपुरी में जो है, वहां पे पहुंच गए और हाय हाय नारेबाजी। देखिए, पाकिस्तान में भी हुए भाजपा वालों तो ठीक है, आप लोग पहुंच गए, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं पूछता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे? मोदी जी क्या भाजपा के प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री? पूरे देश के। जिस बंदे के नाम पे 300 से ऊपर सीटें लोकसभा में आई हैं, वो क्या सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री है? नहीं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो आपके प्रधानमंत्री हैं। जबरदस्त यार। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन वो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। वाह, क्या वो हर एक भारतवासी के प्रधानमंत्री। सही कहा। फिलहाल तो सब, और उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, रेस्पेक्ट है। देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोले। मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान ने क्या करा था, खैर वो तो है पागल कौम है पूरी की पूरी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा था, एक झूठी खबर फैल गई थी एक बार। मैं 70s 80s की बात कर रहा हूं, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले की बात। एक खबर फैल गई कि साहब इजराइलियों ने मक्का के ऊपर हवाई हमला कर दिया और मक्का मदीना बर्बाद कर दिया। ऐसी किसी ने गप उड़ा दी हवा में। अच्छा, गप उड़ा दी। अच्छा, पाकिस्तानी तो पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं उनके मुल्क में, ठीक है, दिमाग से पैदल। उनको जियाउल हक उस समय था इनका डिक्टेटर, उसने भड़का दिया और जियाउल हक खुद साइकिल लेके चला गया, इस्लामाबाद में साइकिलिंग कर रहा है। हजारों की भीड़ पहुंच गई भाई अमेरिकन एम्बेसी के सामने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी इजराइल करता है वो अमेरिका की शय में करता है। वो पहुंच गए अमेरिकन एम्बेसी, उन्होंने लगभग अमेरिकन एम्बेसी जला दिया, कुछ लोग मार दिए, एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उनको किसी ने वो कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा, देखिए हम तो हिंदुस्तानी हैं, सभी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें तो एक हो जाओ यार, इसमें तो एक हो जाओ यार। ये इसमें तो सियासत पे ऐसा पाकिस्तान में होता है ना, ऑनर ऑफ द कंट्री मारने के मामले में आप सियासत मत करो। मैं जानता हूं वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, आप कर भी लोगे सियासत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक कोई जंगारी देखे यू नो इट्स अ हाइजीन फैक्टर, इट्स कॉमन सिविक सेंस, बस मैं इतना ही बोलूंगा और क्या बोलूं। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बड़ा एक मामला चल रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान कह रहा है कि तुम आते हो, हमें ठोक के चले जाते हो, हमें बहुत बुरा लगता है, तो सानू भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान थे, ये सब, ये पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी चलती है, ये इस्लाम के ऊपर टोटली। तो जैसा मैंने आपको कई बार पहले बता दिया, ये बड़ा ना सेलिब्रेट कर रहे थे कि आजाद हो गए, अमरीकी चले गए, शिकस्त दे दी, ये सब, और फिर इन्होंने बड़े ड्रामे करे। अच्छा, इनका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तानियों को क्यों बात समझ में नहीं आती। और पता है क्या, ये मुझसे कहते हैं मेजर आप खुद अपने आप को जलील करते हो। बिल्कुल, किसी में इतनी औकात नहीं है कि एक पूरे 22 करोड़ के मुल्क को, एटमी मुल्क को जलील करे। आप खुद ऐसी हरकतें करते हो कि आप दुनिया भर में जलील होते हो। बिल्कुल, कि आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों की पैंट खुलती है इमिग्रेशन पे। भाई आपकी हरकतें ऐसी, और अगर आपकी हरकतें ऐसी होंगी, कोई कैसे आपको इज्जत देगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मैं कई बार पहले बता चुका हूं, इनके जो रॉकेट हैं, जो मिसाइल है ना, इनका नाम रखा है गौरी, गजनवी, बाबर, इस टाइप के इन्होंने नाम रख रखे हैं। क्यों रख रखे हैं नाम, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे माइंडसेट क्या है, क्योंकि ये लोग आए थे अफगानिस्तान से, उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, उस समय तो भारत था, और यहां पे 90-95% पॉपुलेशन हिंदू थी एक जमाने में, राइट। अब हुआ ये कि ये लोग आते थे, ये लोग मंदिर तोड़ते थे, सोमनाथ का मंदिर कई बार तोड़ा इन लोगों ने, ये लूटपाट करते थे, ऊपर से आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे, राइट।
हिंदुओं को मारा, सर काट के हिंदुओं की खोपड़ियों का पहाड़ बना दिया। ये जो आते थे इस्लामिक आक्रांता, ये आते थे नॉर्थ वेस्ट से, अच्छा, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से। अफगानिस्तान। ये जो बाबर है जिसके ऊपर इमरान खान कह रहे थे मैं फिल्म बनाऊंगा, पता नहीं क्या हुआ इसका, ये जो बाबर है ये तो उज़्बेक है। उज़्बेक? ही इज एन उज़्बेक एक्चुअली। बाबर उज़्बेक था। ये 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ इसने लड़ी थी। अच्छा, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, 1526। पानीपत पड़ा है। ये तो ऊपर से आया था। अच्छा, तो पाकिस्तानियों को लगा कि अच्छा ये जो गजनवी है, मैं बात कर रहा हूं गजनवी की, गौरी की, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार, इन्होंने तो हिंदुओं को काटा है। क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को काटा है और इसलिए मंदिर इन्होंने भी बर्बाद करे हैं और लूटपाट करी है। ठीक है, क्योंकि लूटपाट जायज है, लूटपाट करी है और हिंदू लड़कियों को ले जाके काबुल के बाजारों में बेचा है, इसलिए यही हमारे हीरो हैं। अब देखो आपने हीरो भी अपने हमें बातें पता चल रही। साइंटिस्ट को हीरो नहीं बनाया आपने, जो अमन की बात करें उसको हीरो नहीं बनाया, जो लुटेरा, रेपिस्ट, डकैत, वो पाकिस्तानी कौम के हीरो बन गए। और वो जो आके मारते थे उस जमाने में हिंदुओं को, वो पाकिस्तानी कौम ने उनके नाम पे अपनी मिसाइल रख दी, गौरी, गजनवी, ये फलाना बाबर। आज की तारीख में ये कह रहे हैं यार कि तालिबान वाले हमें मारते हैं, तहरीक तालिबान वाले हमें। अरे बेवकूफ हो तुम लोग बेवकूफ हो, बिल्कुल अकल बेच के खा गए तुम लोग। वो वही काम कर रहे हैं जो हजारों साल से उसके बाप दादा करते आए थे। वो भाई पहले वहां पे हिंदू बसते थे, वो ऊपर से आते थे हिंदुओं को मारते थे। अब तुम वहां पे बसते हो तो ऊपर से आते हैं तुम्हें मारते हैं। उनके गेम प्लान में कोई फर्क नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आना है, काटना है, जमीन लेनी है, लोगों को उठा के ले जाना है, चोरी चकारी करनी है, डकैती डालनी है, वो उनका काम है, वो तो उनका पुश्तैनी काम है, वो वही काम कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वहां पे हिंदुस्तान था, अब उस एरिया में पाकिस्तान है। पहले वहां पे ज्यादातर हिंदू बसते थे, अब वहां पे मुसलमान बसते हैं 97-98%। ओ भाई, जो सेंट्रल एशिया से आ रहा है, जो अफगानिस्तान से आ रहा है, उसका आज से 600-700 साल पहले भी वही प्लान था जो उसका आज है, और उसी प्लान पे अमल कर रहा है। ये क्यों अफगान तालिबान आपको ठोक रहे हैं? आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मामला इतना है कि ड्यूरेंट लाइन से वो लोग अग्री नहीं करते। भाई साहब सुनो, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लिया करो। तुम लोग कह रहे हिस्ट्री है नहीं, 75 साल पुराना तुम्हारा मुल्क है, तो क्या तुम हिस्ट्री पढ़ोगे? लेकिन पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे मासूम बच्चों, थोड़ा सा अपना इतिहास पढ़ लो, थोड़ी सी अपनी तारीख पढ़ लो, थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री पढ़ लो, तुम्हें यह पता लगेगा कि जिनको तुम अपना अब्बू मान के बैठे हो ना, गजनवी और गौरी, जिनके नाम पे मिसाइल लगाई हैं, उन्हीं के ये पोते दर पोते हैं जो आज की तारीख में, इट इज द सेम रीजन। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम रीजन है। कोई अफगानिस्तान से आया, कोई सेंट्रल एशिया से आया, बड़ा मशहूर है मुगल फरगना और ये सब, यू नो, ऑल दीज प्लेसेस, ये लोग समरकंद और ये ऑल दीज प्लेसेस, ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। ये तो आज से 30 साल पहले दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ये तो सोवियत रशिया का हिस्सा हुआ करते थे एक जमाने में, 40 साल पहले। फिर ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। पर एक जमाने में जब यहां पे सोवियत रशिया का राज नहीं था, ये क्या था ये? और ये जो मुगल हैं, ये कौन है? ये जो 1526 में बाबर आया था, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये कौन है? ये मदर की साइड से चंगेज खान का है और बाप की साइड से तैमूर लंग का है। ये नस्ल तैमूरी है बाप के साइड से, और मां की साइड से चंगेज खान से हैं ये लोग। चंगेज खान, इनका तो काम ही है ऊपर से नीचे आना। ये तो हर साल आते थे ऊपर से नीचे, ये सर्दियों में, और ये उसके बाद ये आ जाते थे। गर्मियों में आते नहीं थे, सर्दियों में आके लूट पाट के 2-4 महीने सबको मारा, अगले साल फिर आए। ये तो इनका, ये जैसे कि नदी का पानी बढ़ता है फिर कम हो जाता है, ये सीजनल होता था इनका। पहले तो इन्होंने कई साल करा, जो है, और तब तो सारे लोग मजे मारते थे कि हिंदू को काट दिया, काफिर को मार दिया, बड़े मजे। अब तुम्हें काट रहे हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है। वहां पे जो रहेगा वो कटेगा। तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारी एटमी फौज है, तुम्हारी फलानी फौज है, नंबर 1 स्पाई एजेंसी है, और नंबर 1 आर्मी दुनिया की पाकिस्तान फौज है, और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। ऐसे उनको नंबर 1 नंबर 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एक ही धर्म है। ऊपर से आएंगे, तुम्हें कूटेंगे, वापस चले जाएंगे। ये हजारों साल से करते चले आए हैं वो लोग। ठीक है, इनका यही प्रोग्राम है और इनका यही प्रोग्राम रहेगा। आज भी वो कर रहे हैं। तुम पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि तुम नमाज पढ़ते हो इसलिए तुम्हें बख्श देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से भारत ज्यादा दूर नहीं है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है ना, ज्यादा दूर नहीं है।
तुमने उनको बेवकूफ तो बना दिया, तुमने अफगानों को बेवकूफ बना दिया। अर्ली 90s में बोला कि तुम कश्मीर में जाके जिहाद लड़ो। अरे बाबा, उनका जिहाद तो खैबर पख्तूनख्वा में, उनका जिहाद तो पाकिस्तान के अंदर है, वो वहां पे जिहाद लड़ रहे हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, बिलावल भुट्टो यार पागल है, इसमें तनख्वाहें देने का पैसा नहीं है, कश्मीर इसको चाहिए। एम्बेसी की बिल्डिंग है, इसकी बिक रही है, तनख्वाह इसको चाहिए। इसका जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसके ऊपर ड्रग के केसेस हैं, जिससे अभी वो फ्री हुआ है। ड्रग्स के केस, वो ड्रग बेचता खरीदता था, वो क्या नाम है अपना, ये वो ड्रग खरीदता बेचता था, ये उसके ऊपर केस है। इनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर केस है कि वो, उसके ऊपर टेररिज्म का केस है इमरान खान के ऊपर कि वो दहशतगर्द है। यार तुम्हारा पहले वाला पीएम दहशतगर्द है, ये वाला तुम्हारा ड्रग की तस्करी करता है। तुम्हारा जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो करंट वाला है, उसके ऊपर 50 FIR हो रहे हैं, चोरी के और डकैती के और पता नहीं किस किस के। यार तो बात तो सही, बहुत FIR है, कोई एक तो नहीं है। मुल्क है कि तिहाड़ जेल है ये? सभी ऐसे चोर मतलब लुटेरे टाइप के इकट्ठा कर रखे। तो ये देश है ही लुटेरों का, ये नीचे से लेकर मैं तो कह रहा हूं, ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, आम लोगों यूनाइटेड नेशंस में ना बहुत अच्छा हुआ यार। तो क्यों अच्छा हुआ मैं बताता हूं आपको। मैं चाहता हूं पाकिस्तान और कश्मीर, देखो पाकिस्तान की बात तो कोई मानता नहीं है, पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी झूठ बोल चुके हैं, दुनिया की पीठ में खंजर भोंक चुके हैं। और नोबडी, ये सिर्फ अपने डायलॉग बाजी ना, अपने पुराने दिन याद करके, वो कुछ नहीं होते, वो पुराने टाइप के जो जमींदार जो अभी झुग्गी में रह रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को वही, बेटा हमारे बाप दादा 10 हाथियों पे चलते थे, वही है ना कि मैं वो क्या है, मैं बुत शिकन हूं, बुत परस्त नहीं, और पता नहीं क्या क्या ड्रामा दुनिया भर का अपने बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को झूठ पिला रखा है। पता नहीं हमें क्या तुम झूठ बोलते रहोगे, अफगान तालिबान तुम्हें ठोकता रहेगा जब तक तुम होश ठिकाने नहीं आते। बिल्कुल, यही तो बात है, बिल्कुल कि व्हाट इज द डेंजर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ये है क्या बला जो अफगान तालिबान है। इट इज हिस्टोरिकल, ड्यूरेंट लाइन उसका एक हिस्सा है, ड्यूरेंट लाइन सब कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है भाई साहब, आप अटक तक जो उन्होंने नया मैप जारी करा अफगान तालिबान ने, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी, मानो फर्ज करो 1 मिनट के लिए कि तुम पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरा वो अटक तक जो भी एरिया उनकी डिमांड है तुम उनको दे दोगे, इनके अटैक बंद हो जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है इनके अटैक बंद हो जाएंगे? ये कल लाहौर को ठोकेंगे, ये इस्लामाबाद ठोकेंगे, ये रावलपिंडी ठोकेंगे, ये हैदराबाद सिंध में घुस के ठोकेंगे, ये तुम्हें मारते रहेंगे, दुम्बे की तरह पीटते रहेंगे। तुम्हारा ढोल, तुम्हारा बहुत अच्छा एक मौका था जब अमेरिका वहां पे था, अमेरिका सबको कंट्रोल करके रखा था। तुमने तो शादियाने बजा दिया यार कि अमेरिका चला गया, हमने फतेह कर दी और इंशाल्लाह फलाना ढिमका, तुमने ड्रामे कर, अमेरिका ने काबू किया, सुअर की तरह भगा भगा के मार रहा है, जैसे जंगली सुअर का शिकार होता है ना, उस तरीके से अफगान तालिबान तुम्हें मार रहा हो, तुम लोग भीख मांग रहे हो उससे। रहम जिल्ले इलाही रहम, बिल्कुल, वो रहम नहीं दे रहा तुम्हें, उसका खानदानी पेशा है तुम्हें पीटना। आज वो पीट रहा है तुम्हें, कल उसके बच्चे तुम्हारे बच्चों को पीटेंगे, उसका पोता तुम्हारे पोते को पीटेगा। ये हजारों साल से रिवायत चली आ रही है, ये होगा और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अफगानिस्तान को लेके बहुत पैसे कमाए, तुमने बहुत पैसे कमाए अफगानिस्तान को लेके। अब वो जितने भी कमाए हैं तुम्हारे हलक के अंदर डाल के बेटा वो पैसे अफगानिस्तान निकाल देगा। जितने साल तुमने मौज करी है अफगानिस्तान को, जहर डाला है, वहां के मासूम लोगों को मरवाया है तुमने। ISI ने पैसे लेकर, अमेरिका से, CIA से लेकर, अमेरिका तो चला गया हाथ झाड़ के, अमेरिका कहता तुम्हारा कौन सा पाकिस्तान, कौन सा अफगानिस्तान, किनारे करो, फंसा हुआ था ना। पर तुमने खूब गढ़ के पैसे, ये जो एवन फील्ड में तुमने मकान बना रखे हैं, मुशर्रफ के जितनी कोठियां बन रखी हैं दुबई में, ये कहां से आया पैसा? आर्मी चीफ की सैलरी पे कितनी है तुम्हारे आर्मी चीफ की सैलरी? जरा बताना पाकिस्तानियों, कमेंट पे लिखना कि हमारे आर्मी चीफ की कितनी सैलरी, कितनी है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, कितनी सैलरी है? इधर हुई है वीडियो खत्म यार, इतनी होनी है। और मैं बात करता हूँ एक पहले तो अपना बिलावल भुट्टो की यूनाइटेड नेशन में जो उसने बात की है मोदी जी के बारे में, पहले तो मैं उसे कंडेम करता हूँ क्योंकि उसने गलत बात की है। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर और वर्ल्ड लीडर के बारे में ऐसी गलत बात नहीं कहनी चाहिए। जो अल्फाज बंदा मुंह से इस्तेमाल करता है सोच समझ के करता है। अगर उन्होंने जयशंकर साहब ने कह दिया कोई बंदा कोई और बात कर लेता है। बाबा बात ऐसी है ना, हमें सारे पाकिस्तानियों को बताया गया है कि वाकई में ये बात सच है कि वो गुजरात का कसाई है। हमारे हर एक पाकिस्तानी के दिमाग में ये बात है, क्योंकि यहाँ पे अब वो नहीं पता, जब मोदी जी ने
ने एक्शन लिया था, वही भाई जो लोग थे वही लूट रहे थे। बिल्कुल बड़े बड़े मोदी जी के बारे में मैंने बिल्कुल बिल्कुल वो हुआ था कि नहीं हुआ था, बिजनेसमैन को लूट रहे। जब एक्शन लिया तो बात आ गई कि मुसलमानों ने बीच में हिंदूज भी कितने ज्यादा हुए थे इसी सीन के अंदर। ये हल्का फुल्का हमें पता है कि उनको लूट रहे मार। बिल्कुल ये चीज तो लूट मार शुरू हो गई थी ना, फिर हुकूमत को तो एक्शन लेना पड़ता है, उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो इन्होंने फिर पूरे पाकिस्तानियों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या फेमस किया, ये गुजरात किसी मुसलमानों को मारा। तब गुजरात का मुसलमान ज्यादातर खुश है ना, 7 बार मोदी जी उधर से जीता है। क्यों जीता है? मुसलमानों ने भी तो वोट दिया। हाँ मुसलमानों ने, सारा मुसलमान ही उधर तकरीबन ना भी करना 40% तो 53% मुसलमान, 40% तो आई है, जो कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और उनको बोलना गुजरात का कसाई एक वाकया में बहुत ये शर्म की बात है, ये गलत चीज है। मेरा मेजर साहब ने भी बोला ना हमें, बिल्कुल सही बोला, पिग बोल दिया ना। चलो वो हम उर्दू में नहीं बोलते और चला जाता है, लेकिन पिग बोल दिया ना। क्या इज्जत रह, वो बात है, लोग नहीं देखते कि भाई क्या हम बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। मेरी बात सुन, लेकिन वही बात है कि फिर अगला भी फिर मुंह तोड़ जवाब देते, और दिया इंडिया। बिल्कुल मेजर साहब ने दे दिया। ये चीज़ नहीं अच्छी लगती मुझे, ये चीज़ यूनाइटेड नेशन में ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ऐसी बात करे किसी वजीर आज़म के खिलाफ। एक तो बात तो हम लोग सुनो हम लोग कोई महाशक्तिशाली देश हो, वीआईपी देश हम बोले, हमारी इधर एम्बेसियां बिक रही हैं, हमारा यहाँ का सिस्टम ही खराब हुआ हुआ है, हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो है बिलावल भुट्टो, यानी 7-8 महीने में एक पाकिस्तानी 1 करोड़ 75 करोड़ रुपया पाकिस्तानी दौरों पे खर्चा कर लिया। ये इधर तो बैठता नहीं है ना, सिर्फ दौरे ही दौरे, किधर अमेरिका, किधर इंग्लैंड, किधर यही फैक्ट्री लगती है यहाँ पे, और लोगों को रोजगार ना मिल जाता। बिल्कुल, इसने क्या हासिल किया है? सही, एक्सपोर्ट्स हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इस लेवल पे काम करते, कहते नहीं हम लोग अपने मुल्क के, लेकिन नहीं हमारे पॉलिटिशियंस भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। बस बड़े बड़े हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर को यार रोड पे नंगा किया गया था। बिल्कुल वजह ये तो बात सारा मीडिया पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। और हम लोग जा रहे हैं इंडिया पे बातें करो यार, अपने देश को पहले ठीक करो फिर इंडिया पे बात करो। उधर अफगानी हमें ठोक रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो रोज ठोक रहे हैं, वजह कोई दिन जा नहीं रहा, खाली रोज ठोक रहे हैं। वो तो ठोके चले जाते हैं। ये पीछे से करते हैं कि जो जिन्होंने ठोका है जरा तहकीकात करो, उनको पकड़ो, हमारे हवाले करो। और अब देखो ना फिर यार, अब मेजर साहब ने भी बातें बोली। मेजर साहब ने जो बातें बोली वो ठीक बोली हैं हमारे लिए। बिल्कुल। जब तक हम ये चीज समझेंगे नहीं, हमारे मामला ठीक नहीं होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, हमारे पास खाने का पैसा नहीं पाकिस्तान है। इस महीने जो ये दिसंबर का महीना है ना, दिसंबर का महीना आपने $22 अरब कर्जा देना है खाली। वो 22 सूद देना, सूद 22 अरब कहाँ से आएगा? मेरा आपके पास $5.5 अरब रह गया है, आप किधर से लाएंगे? आपने बिल्डिंगें भी बेचनी है, सब कुछ बेचना है, और कौम को बेच के आपने चले जाना है, इधर से रुखसत हो जाना है, और कुछ भी नहीं। हमें तो छोड़ देना भाई, मौका मिले हम भी शार्ट होंगे। ये कौन से 40% लोग बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल 40% लोगों ने अप्लाई की हुई है, लोग भागना चाहते हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जानी को पड़ी हुई है जी, कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए। अपने लोगों को पैसा खिलाने जोगा नहीं है तो कश्मीर चाहिए। अब कश्मीर जब उन्होंने नहीं देने पे बात की है, तो उन्होंने जब जवाब दिया तो गुजरात का कसाई हो गया। ये लो फिर जवाब उन्होंने एक और दे दिया। गुजरात का कसाई गलत चीज है, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, कंडेम करते हैं। बिल्कुल ये चीज बहुत गलत है, बहुत गलत है, हम भी इसको कंडेम करते हैं। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की, तो बाय।